नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीजेपी उम्मीदवार ने किया नॉमिनेशन, पहुंचे सीएम सम्राट, हुआ रोड शो। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव में किया नॉमिनेशन, शक्ति प्रदर्शन भी। नॉमिनेशन के बाद जेजेडी की प्रत्याशी वीना मानवी गिरफ्तार, तेज प्रताप भड़के। बिहार हेली टूरिज्म सेवा की सीएम सम्राट ने किया उद्घाटन, बुकिंग शुरू। आरजेडी सांसद का खुलासा, बिहार में अफसरों का गैंग चल रहा। अश्लील डांस मामले में अनंत सिंह और गुंजन सिंह ने कोर्ट में किया सरेंडर। खान सर को मिली जमानत, कोर्ट ने 3 सहयोगियों को भी दी राहत। वैशाली डबल मर्डर केस में आरोपी का हाफ एनकाउंटर। नालंदा में ट्रेन हादसा, मालगाड़ी के 6 डिब्बे हुए बेपटरी। नेपाल में बारिश से कोसी उफनाई, तटबंधों की निगरानी बढ़ी। अब खबरें विस्तार से। बांकीपुर उपचुनाव के लिए नॉमिनेशन के आखिरी दिन बीजेपी कैंडिडेट नीरज सिन्हा ने पर्चा भर दिया है। इससे पहले उन्होंने रोड शो किया। बीजेपी ऑफिस से बीजेपी कैंडिडेट नीरज सिन्हा रथ पर सवार होकर निकले थे। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। सभी ने बीजेपी प्रत्याशी और उनकी जीत के जमकर नारे लगाए। नीरज सिन्हा के साथ नॉमिनेशन के दौरान सीएम सम्राट चौधरी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी समेत अन्य नेता मौजूद रहे। नॉमिनेशन से पहले बीजेपी कैंडिडेट नीरज सिन्हा पंचरूपी हनुमान मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूजा पाठ की और भगवान का आशीर्वाद लिया। नीरज सिन्हा के साथ विधायक संजय गुप्ता और संजीव चौरसिया भी मौजूद रहे। इसके अलावा प्रत्याशी नीरज सिन्हा नवीन सिन्हा स्मृति पार्क भी पहुंचे थे। वहां उन्होंने नितिन नवीन के पिता को श्रद्धांजलि दी। बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होना है और इसके लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है और अंतिम दिन जनसुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने नॉमिनेशन किया। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिला। नॉमिनेशन से पहले जनसुराज ने जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता हाथों में पार्टी का झंडा लिए हुए दिखाई दिए। इससे पहले पीके ने कहा कि आज सिर्फ मेरा नहीं बल्कि बिहार में बदलते हुए राजनीतिक तस्वीर का नामांकन है। पटना के स्कॉट एंड गाइड मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया था। आज पर्चा भरने से पहले कुछ देर के लिए प्रशांत किशोर मैदान पहुंचे थे। वो लोगों के बीच गए, यहाँ उनका रोड शो हुआ। जनसुराज के कार्यकर्ता ने बाइक रैली निकाली। उन्होंने प्रशांत किशोर के जमकर नारे लगाए। वहीं नॉमिनेशन से पहले प्रशांत किशोर ने सोनपुर में हरिहरनाथ मंदिर में पूजा भी की। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर नॉमिनेशन के आखिरी दिन तेज प्रताप की कैंडिडेट वीना मानवी ने पर्चा भरा, लेकिन इसके बाद ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब वीना मानवी को लेकर पुलिस जा रही थी, उस वक्त वे फूट फूट कर रोई। लेकिन किस मामले में गिरफ्तार किया गया यह स्पष्ट नहीं हुआ। हालांकि आपको बता दें तो बाद में जानकारी आई कि वीना मानवी पे धोखाधड़ी का मामला दर्ज था, जिसके कारण पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई से तेज प्रताप यादव ने कहा कि हमारी कैंडिडेट वीना मानवी के खिलाफ सरकार की तरफ से साजिश किया जा रहा है। वीना मानवी बहुत अच्छी हैं और उनका नेचर भी बहुत अच्छा है। ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं और यह ज्यादा दिन नहीं चलेगा। हम अभी दिल्ली में हैं, बिहार आएंगे तो सुदर्शन चलाएंगे। आज नॉमिनेशन के दिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया। महिला के साथ अन्याय हो रहा है। तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि जब अन्याय होता है तो कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता है। हम जल्द बिहार आएंगे और अपना सुदर्शन चक्र चलाएंगे। सीएम सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद सभागार में मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बिहार अब सिर्फ इतिहास और आस्था का केंद्र नहीं रहेगा, बल्कि आधुनिक पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में भी तेजी से आगे बढ़ेगा। सरकार का लक्ष्य बिहार को पर्यटन के विश्व मानचित्र पर मजबूत पहचान दिलाना है। सीएम ने बताया कि इस योजना के तहत 13 जुलाई से यानी कि आज से हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग शुरू हो गई है। 18 जुलाई 2026 से हर शनिवार और रविवार को नियमित हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। इससे लोगों को आसानी से बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों की हवाई यात्रा कर सकेंगे। योजना के पहले चरण में पटना से राजगीर, वाल्मीकि नगर और कैमूर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। सरकार इस सेवा पर प्रति टिकट अधिकतम 15,422 रुपए तक की सब्सिडी दे रही है। इससे आम लोगों को भी किफायती दर पर हवाई पर्यटन का मौका मिलेगा।
आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बिहार में रिसुश्री, संजीव हंस और आनंद किशोर का बनाया हुआ एक गैंग काम कर रहा था, जो आज भी सक्रिय है और किसी से नहीं डरता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएचईडी में नल जल योजना के मरम्मत कार्य से जुड़े करीब 3,500 करोड़ रुपए के टेंडर नियमों की अनदेखी कर दिए गए हैं। सांसद ने मुख्यमंत्री से सवाल करते हुए कहा कि जिन कंपनियों को पहले दोषी माना गया था, उन्हें फिर से सरकारी काम दिया जा रहा है, जिससे बिहार का नुकसान होगा। सुधाकर सिंह ने कहा कि बिहार सरकार में मंत्रियों की कोई हैसियत नहीं रह गई है, फाइलें मंत्रियों तक पहुंचती ही नहीं है और पूरा सिस्टम कुछ अधिकारियों के इशारे पर चल रहा है। मोकामा के विधायक अनंत सिंह और भोजपुरी गायक गुंजन सिंह ने गोपालगंज स्थित अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी 1 SMP MLA स्पेशल कोर्ट में सरेंडर किया। दोनों की ओर से दायर अस्थायी जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद अदालत ने राहत देते हुए जमानत मंजूर कर ली। सुनवाई के दौरान विधायक अनंत सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश पाठक ने अदालत को बताया कि पुलिस द्वारा दर्ज किया गया मामला तथ्यों के विपरीत है और उनके मुवक्किल को फंसाने के उद्देश्य से दर्ज किया गया है। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से SPO मंजय मधुप ने अदालत में बताया कि पुलिस की चार्जशीट में दोनों आरोपियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान अश्लील गीत पर डांस के साथ नृत्य करते हुए हथियार लहराया गया था। अदालत से बाहर निकलते समय अनंत सिंह ने कहा कि उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है, लेकिन उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और अदालत उन्हें न्याय देगी। खान सर को अग्रिम जमानत मिल गई है। पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई और खान सर को अग्रिम जमानत देने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही उनके दोनों बॉडीगार्ड्स को भी जमानत देते हुए राहत मिल गई है। आर्म्स एक्ट और हत्या की कोशिश में धाराओं में खान सर पर मामला दर्ज किया गया था, लेकिन आज सुनवाई के बाद उन्हें राहत मिल गई है। साथ ही उनके बॉडीगार्ड को भी जमानत मिल गई है। मिली जानकारी के अनुसार मामले में सुनवाई पहले ही पूरी कर ली गई थी और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस दौरान खान सर की क्रिमिनल हिस्ट्री मांगी गई थी। मामले में बचाव पक्ष ने कहा था कि पुलिस की तरफ से केस डायरी फाइनल कर दिया गया है, इस वजह से केस का जिक्र नहीं किया गया था। पिछली बार 10 जुलाई को सुनवाई होने वाली थी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज की अनुपस्थिति के कारण फैसला नहीं सुनाया गया। वैशाली जिले के विदुपुर थाना क्षेत्र के राजसन गांव में आर्मी जवान और उसके पिता की हत्या के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। आत्मरक्षा में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मुख्य आरोपित जगदीश राय गोली लगने से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार भूमि विवाद में आर्मी जवान जितेंद्र कुमार और उनके पिता मुनारिक राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस दोहरे हत्याकांड में जगदीश राय को मुख्य आरोपी बनाया गया था। सुबह पुलिस आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही थी। इस दौरान राजसन गांव में पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के अनुसार आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में आरोपी घायल हो गया। घटना के बाद घायल आरोपी को पुलिस ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं विदुपुर थाने की पुलिस की गाड़ी के शीशे पर भी 2 गोलियों के निशान मिले, जिससे मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से फायरिंग की पुष्टि हुई। नालंदा के फतुहा नटेसर रेलखंड पर बड़ा रेल हादसा टल गया। हिलसा रेलवे स्टेशन के समीप एक खाली मालगाड़ी की 4 बोगियां अचानक पटरी से उतर गई। घटना के बाद स्टेशन परिसर में अफरा तफरी मच गई और इस रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह बाधित हो गया। हिलसा स्टेशन में प्रवेश के दौरान अचानक ट्रेन के 4 डिब्बे बेपटरी हो गए। संयोगवश घटना के समय मालगाड़ी की रफ्तार काफी कम थी, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। घटना की सूचना मिलते ही स्टेशन प्रबंधन के वरीय रेल अधिकारी वहां पहुंचे, जिसके बाद पटना से दुर्घटना राहत दल को मौके से रवाना किया गया। GRP और RPF की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति पर नजर रखे हुए। हादसे का असर रेलवे सेवा के साथ साथ सड़क यातायात पर भी पड़ा है। मौसम विभाग ने बिहार के 27 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं बीते दिन पटना में दिन भर बादल छाए रहे। रक्सौल में भारी बारिश के बाद भारत नेपाल को जोड़ने वाली सड़क पर 2 फीट तक पानी भर गया। नेपाल में हो रही लगातार बारिश से सुपौल में कोसी उफान पर है। कोसी बराज से
सोमवार को सुबह 10 बजे 1,44,875 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। तटबंधों की निगरानी भी बढ़ा दी गई है। राज्य में मानसून सीजन के दौरान अब तक 161.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है।